दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जिनको देखने पर लगता है कि ये सच में ऐसी ही है या फिर आंखों का कोई धोखा है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी ऐसी जगह बताई है, आज इसे देख लो। फैरो आइलैंड पर आया हुआ एक लेक, समंदर के ऊपर लेक है भाई साहब। फैरोईज लैंग्वेज में इसका नाम है, उन्हीं के एक्सेंट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, भड़क मत जाना। सौरवॉक्सवा। एक नाम ठीक से रख नहीं सकते ये लोग यार। इतने अजीब तरीके से समंदर और लेक जुड़े हुए हैं कि देखने वाले अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। टॉप व्यू देखे तो लगता है कि समंदर और लेक के बीच में हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। साइड व्यू देखेंगे तो पता चलता है कि दोनों के बीच में सिर्फ 40 मीटर का हाइट डिफरेंस है। और लेक के आसपास पहाड़ियां कुछ इस तरीके से आई हुई है कि वो लेक के सारे पानी को एक साथ में समंदर में नहीं गिरने देती है। सिर्फ 40 मीटर के हाइट डिफरेंस पर समंदर और लेक इस तरीके से एक साथ जुड़े हैं। ये जो सीन है अनबिलीवेबल है। तो अब अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो फ्लाइट कहीं बीच में वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक के लिए रुकती है या बेचारे मुसाफिरों को भूखा ही लाया जाता है? अरे सर पीटने की क्या बात है? पता नहीं है तो पता नहीं बोलना। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। यूके के एक चरवाहे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस भाई ने एक तेज आवाज के साथ ऑरेंज और हरे रंग की आग के साथ कुछ गिरते हुए देखा। भाई ने जाकर देखा तो वहां पर एक पत्थर था और इस उल्कापिंड को गिरते हुए सिक्योरिटी कैमरास ने भी कैप्चर किया था। साइंटिस्ट ने इस भाई का कांटेक्ट किया और उस पत्थर के बदले उसको 1 करोड़ रुपए की ऑफर की। रिसर्च करने पर पता चला कि यह पत्थर 400 करोड़ सालों से स्पेस में तैर रहा था। फरवरी के महीने में पृथ्वी पर गिरा। जलते जलते बहुत ही छोटा हो गया, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी तक पहुंच पाया। इस पत्थर की मदद से स्पेस के बहुत सारे राज खुल सकते हैं और उस चरवाहे ने इस पत्थर को डोनेट कर दिया। इस पत्थर का नाम रखा गया वेंचकॉम मीटियोराइट। 17 मई से इसको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा जाएगा। वो भाई चाहता तो 1 करोड़ रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इन्हें कहते हैं रोडस्टर्स। आपने कई बार रोड के ऊपर देखे होंगे जिनके एक पीस की कीमत होती है 1000-1500 रुपए से भी ज्यादा। ये अपने आप जलते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि इनके नीचे कुछ वायर कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके ऊपर लगा होता है सोलर पैनल जो इसको बिजली देता है और इस चीज के अंदर पूरा कंप्यूटर होता है। अगर आप ये कहें तब भी आप गलत नहीं है। इसके अंदर सेंसर भी होता है, एक चिप भी होती है, बैटरी भी होती है, साइड के अंदर एलईडी लाइट्स लगी होती है। सेंसर का काम ये पता लगाना है कि दिन है या रात। रात के अंदर ये अपने आप शुरू हो जाते हैं, दिन के अंदर अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि रात के अंदर भी इसके ऊपर आप अगर डायरेक्ट और ज्यादा लाइट मारोगे तो ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि सेंसर को ये लगेगा कि दिन हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही दिन के अंदर इसके ऊपर आप पैर रख दोगे तो लाइट चालू हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होगा। तो इन लोगों के अलावा आपने ऐसे रोडस्टर भी देखे होंगे जिनको रिफ्लेक्टर्स भी कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तभी ये चमकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर की साइड के ऊपर चमकने वाले केमिकल की पॉलिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर से करना। सी यू सून। नोकिया के सीईओ ने एक बार कहा था कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमने सब कुछ क्यों घुमा दिया। आपको पता है उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की थी। एक वक्त था जब ग्लोबल सेल्स के मामले में नोकिया नंबर 1 पर था। बाकी कंपनीज जब रिस्क ले रही थी, इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही थी, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही थी, फेल हो रही थी, तब नोकिया सेफ जोन में खेल रहा था ताकि कोई गलती ना हो जाए। और यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो टेम्पररी बहुत सुकून देता है, लेकिन वही सुकून आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि मैं एक कंफर्ट जोन में बनता जा रहा हूं, उसी टाइम पर उसको तोड़ो। भले ही तकलीफ हो, लेकिन तोड़ो। वही तकलीफ आपका ग्रोथ करेगी। और अगर उस कंफर्ट की आपको आदत पड़ गई तो वही कंफर्ट आपको